नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे कीटनाशक बनाया जाता है। हम मार्केट से जाते हैं, बहुत महंगा दवाई लाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। पता चलता है एक बार फसल बस पड़ा, जैसे मक्का का मान चलिए, मक्का का ये पौधा है, ये मक्का का अगर पौधा है, ये अगर मक्का का पौधा है, ये मक्का का पौधा मान लेते हैं। मक्का का पौधा है, मक्का के पौधा में इस बार हम स्प्रे कर दिए कीड़ा के लिए दवाई, कीटनाशक दवाई जो होती है स्प्रे कर दिए। चलिए इस बार कीड़ा आपकी ठीक है और भाग गई कीड़ा यहाँ से। आपकी शत्रु वाली जो कीड़ा है उसके लिए बारे बता रहे, मित्र कीड़ा नहीं, शत्रु कीड़ा। हम लोग शत्रु कीड़ा की बात कर रहे हैं। वो कीड़ा आपकी भाग गई। लेकिन फिर आप जब अगले साल मक्का लगाइएगा, गेहूँ लगे, मक्के की बात हम कर रहे हैं, गेहूँ धान मक्का बात पे आएंगे, पहले मक्का की बात कर लेते। फिर जब आप अगले साल मक्का लगाइएगा, सेम कीड़ा आएगा आपका, फिर शत्रु कीड़ा वही रहेगा आपका। शत्रु कीड़ा क्या रहेगा? शत्रु कीड़ा वही रहेगा, शत्रु कीड़ा वही रहेगा, शत्रु कीड़ा यही रहेगा। लेकिन इस बार जब आप स्प्रे कीजिएगा वही दवाई से, तब वो कीड़ा नहीं भागेगी। इसके पीछे रीज़न है, बताइए, कुछ तो रीज़न है जो नहीं भाग रही है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंसेक्टिसाइड। आज बायो इंसेक्टिसाइड पढ़ेंगे। बायो इंसेक्टिसाइड कैसे घर में बनाए हम, समझे? कैसे बनाते हैं बायो इंसेक्टिसाइड, इसके बारे में पता करेंगे। ये आपका मक्का जो था, आप जब पहली बार दवाई स्प्रे किए थे, दवाई आपका ठीक था, दवाई अभी भी वही दवाई है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से गलत दवाई लाए हैं, दवाई सेम ही लाए, कंपोजिशन भी सेम, आपका हर चीज़ सही है। आप इस बार जो दे रहे हैं शत्रु कीड़ा के लिए, इस बार तो पहली बार दिए तो आप तो कीड़ा भाग गई, शत्रु कीड़ा आपकी। लेकिन इस बार आपकी कीड़ा नहीं भाग रही है। क्यों नहीं भाग रही? सोचने वाली बात है। उससे ज़्यादा डोज देना पड़ता है, हाँ, और भागती भी तो उससे। अगर हम पर जो हमारा स्प्रे पंप आता है, अगर हम 40 ml या 30 ml मान लेते हैं, 30 to 40 ml दवा दे रहे थे, इस बार दिए थे, तो अगले बार हम यही डोज 50 टू या 60 भी कर देंगे हम। 50 to 80 ml आप मान लीजिए, इतना तक हम कर लेते हैं। 50 to 80 ml मान लेते हैं हम इसको। 50 से 80 ml तक हम लोग इसको देना पड़ता है, पर ढोल की दवाई बताते हैं। इसके पीछे रीज़न यही होता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि मान जैसे, हाँ, शत्रु कीड़ा के बारे में बता रहे थे। आप जब पहली बार स्प्रे किए थे, वो आप फिर दूसरी बार जो दवाई दे रहे हैं उसमें वो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस उसमें, मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंस उसमें पैदा हो जाता है। जैसे आप ही लोग खुद अपने में सोच लीजिए, जब आपको बुखार लगता था, कोई छोटी मोटी गोली खा लेते ठीक हो जाता है, फिर आप ऐसे लगातार गोली खाते जाइए, पता चलेगा हम जो पहली बार गोली खाए थे ठीक हो गए थे, दोबारा हमको फीवर हुआ या कुछ और तबियत खराब हुआ, वैसे हम गोली खा रहे, कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि बीमारी में जो कि हमारे अंदर जो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है, जिसके अंदर डिजीज़ होता है, वो क्या करती है, उसके प्रति अपना रेजिस्टेंस बना लेती है। जैसे भी रेजिस्टेंस ऊपर कवरिंग कर लेती है, ऊपर से अपना बहुत सारा मैकेनिज्म उसके से भी है, क्या जो भी मैकेनिज्म से वो अपना रेजिस्टेंस बनाती है, वो रेजिस्टेंस बना लेती है। अब उसको उस मात्रा में दीजिएगा, उस मात्रा में वो काम नहीं कर पाता, उससे या तो ज़्यादा दीजिए या उसका केमिकल कंपोजिशन आप चेंज करके दीजिएगा, तब ही वो कीड़ा आप वहाँ से भाग पाएगी। इसलिए आज हम लोग घर पे ही कम रुपये में, आपके एक तो रुपया बचत होगी, और क्या होगी, रुपया तो बचत होबे करेगी, और फसल पर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा, जल्दी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर स्प्रे करने आप जाते हैं तो आपको भी चक्कर आता है, बहुत सारी चीज़ होता है, आपको भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप एयर के थ्रू जो आपके इनहेलिंग करते हैं, और आपकी फसल पर भी जाती है वो, फिर आप वही फसल खाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं बायो इंसेक्टिसाइड कैसे बनाते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में क्या कीजिएगा, एक 50 kg 40 शुरुआती आप कीजिए। शुरुआत में क्या कीजिए, कम वाला ड्राम लीजिएगा। मान चलिए हम ये 30 लीटर वाली एक ड्राम ले आते हैं, 30 लीटर वाली एक ड्राम ले आए, या 20 लीटर, 5 लीटर, आपको जितना हो सके। शुरुआत में आप कम से शुरुआत कीजिए, उसके बाद आप जितना ज़्यादा उतना बड़ा स्टार्ट कीजिए। आप शुरुआत में 10, 15, 20, 5, 4 जिससे भी स्टार्ट करना उससे स्टार्ट कीजिए।
एक ड्राम ले लिए। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राम तो ले लिया, आप शुरुआत में जो भी लीजिए 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर 2 लीटर जो भी लीजिएगा ले लीजिए। उसके बाद ये कीजिए, आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सिलेक्ट कीजिएगा। याद रखिएगा, इसमें आप ले लीजिएगा नीम का पत्ता लीजिएगा, नीम का पत्ता ले लीजिएगा, नीम का टहनी ले लीजिएगा, नीम का जो फल आता है ऑयल वाला जो फल आता है जो आपको नीचे ज़मीन पे गिरेगा गोला गोला रहता है फल, वो ले लीजिएगा। फल जब लीजिएगा फल को होगा तो अगर आपको सुविधा मिले तो थुकुच दीजिएगा, कोई चीज़ मिलेगा ऊपर से कुछ छोड़ दीजिएगा। जब फल 2 टुकड़े होगा उसमें जो आपका तत्व प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएगी, इसको दे दीजिएगा। इसको पीसना तीसना कुछ नहीं है, डेढ़ नीम का पत्ता लिए, टहनी लिए, उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, सिर्फ इतने करना है। बड़ा टुकड़ा आपका है, टहनी है तो छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए। ये टुकड़ा क्या करेंगे, यहाँ ड्राम बनाए हुए हम पहले एक जगह रखे रहेंगे। नीम का टुकड़ा, नीम का पत्ती, टहनी, उसका फल जो वो ले लेंगे। फिर और क्या लीजिएगा, आँख ले लेंगे, आँख ले लेंगे। आँख आप लोग के एरिया में होता होगा जिससे दूध आप तोड़ते दूध निकलता है, समझे, वो ले लीजिएगा आँख। इसमें क्या होगा, आँख का पत्ती ले लीजिएगा, टहनी ले लीजिएगा, उसका होगा वैसे फ्रूट रहेगा जिसमें से रुई निकलता है आँख में से, तो वो ले लीजिएगा। वो उसका मतलब रुई नहीं लेना, उसमें से रुई को अगर बैठ हम रुई घटा दीजिए। उसमें जब वो मैच्योर हो जाती है, रुई वाली, तो तब नहीं लेनी है उसका फल लेना है। वो जब मैच्योर नहीं रहे, जब हरा दिखे आपको तब लेना है, और उसमें से रुई बाहर निकाल दीजिएगा। और ये जो आपको ऊपर वाली कवरिंग बचती है इसको तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़ के आँख का वो फ्रूट दे दीजिएगा। और क्या दीजिएगा, और दे दीजिएगा आप भांग। भांग आप लोग इजी मिल जाएगा, जहाँ ग्रो करता है ना, थोड़ा सा भी अगर लग गया तो पूरा एरिया कवर कर लेता है, क्या ले लीजिएगा, भांग ले लीजिएगा। और क्या लीजिएगा, धतूरा जिसमें फल होता है वो चढ़ता भी है, धतूरा ले लीजिएगा। धतूरा क्या लेना है हमको, धतूरा का वही पत्ता लेना है हमको, टहनी लेना है, और उसका फ्रूट मिल जाए, वो जो गोला टाइप का रहता है, इसमें कांटा लगा रहता है, और वो मिल जाए तो उसको भी हम ले सकते हैं। उसको लेने की विधि क्या है, उसको ले लेंगे, थुकुच देंगे, और उससे आप डालिएगा पानी में, उसका कुछ नहीं निकलेगा, उसको थुकुच लीजिएगा और डाल दीजिएगा। और ऐसा चीज़ लेना है जो गाय और बकरी भैंस नहीं खाती है, वैसा भी घास हमको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, ऐसा घास सिलेक्ट करना है हमको, ऐसा चीज़ सिलेक्ट करना है। मतलब खेत के बारे में बता रहे, खेत में बहुत चीज़ आता है, आप ऐसा चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा जो वो नहीं खाती है, समझे। क्या नहीं खाती है, वो आपका हो गया कुछ घास होती है जो बकरी नहीं खाती है। और क्या क्या लीजिएगा, इतना तो ले लिए। इसके बाद हम लेंगे पीपल का और या बरगद का, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी, कितना, ½ kg या 1 kg लेंगे, ½ kg या 1 kg। अब पीपल बरगद भी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हर जगह पीपल बरगद आपको नहीं लेना, आपको खेत का जो आसपास लगा उसको पीपल या बरगद का मिट्टी नहीं लेना है, वो हमको वहाँ का मिट्टी लेना है जहाँ पर हम दवा स्प्रे नहीं करते, सिर्फ जाकर बैठते हैं, बीच प्लार खेत पे होगा आपका, कैसा जगह जहाँ खेती नहीं होता होगा उसका मिट्टी लेना, वो बरगद का पेड़ का, वहाँ जहाँ खेती नहीं होता होगा उसके आसपास वो बरगद या पीपल का जड़ से नीचे से मिट्टी ले लीजिए, 1 kg ½ kg ले लीजिएगा। और क्या लीजिएगा, और कुछ लीजिएगा। और इसके बाद आप लीजिएगा, बाय चांस ये नहीं मिला, बहुत से आदमी को ये भी नहीं मिलेगा, इसके लिए आप ले लीजिएगा। और क्या लीजिएगा, और ले लीजिए, नहीं मिलेगा तब ले लीजिएगा तालाब में, तालाब के नीचे जाइएगा, तालाब के नीचे से मिट्टी ले लीजिएगा, ½ kg या 1 kg, तालाब के जड़ से नीचे से मिट्टी ले लीजिएगा, ½ kg या 1 kg। ये मिट्टी ले क्यों रहे हैं पता आप लोग को, ये मिट्टी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस मिट्टी में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन तो ज़्यादा होबे करता है, प्लस हमारा जो मित्र जीवाणु होती है, मित्र जीवाणु जो है, जो हमारा मतलब जो हमको बेनिफिट पहुंचाता है, जैसे हम लोग देख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का पेट में भी है, दही में भी है, लेकिन वो हम लोग को बेनिफिट करता है, घटाने का, तो उसी टाइप का लेना है। जो हमारा मित्र जीवाणु है उसको लेंगे, और ये मित्र जीवाणु क्या करेगा, ये जब हम इस ढोल में ये टोटल चीज़ देंगे,
वो इसको फर्मेंटेशन करने में, डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा उस समय, समझे। तो इसको ऐसे ले लिए, ढोल ले लिए, शुरुआत कीजिए आप 10 लीटर से, 5 लीटर से, 4 लीटर, जितना से स्टार्ट होता है उतना से कीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे आपको 200 लीटर से स्टार्ट कीजिए। आप ले लिए, अभी टोटल जितना लिए थे सबको मिला दीजिए। टुकड़ा छोटा छोटा कीजिए, ज़्यादा टुकड़ा मत लंबा लंबा कीजिएगा, छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिएगा, टोटल को मिला लीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा। बहुत का क्वेश्चन आएगा सर, हम 50 लीटर का लिए, 100 लीटर का लिए, हम कितना डालें उसमें? स्वाभाविक बात है, कुछ ज़्यादा नहीं डालना भाई साहब, आपको 75% डालना था। आप बहुत बोलेगा सर 75% हम कितना का निकालेंगे? 75% आपका निकालने का, मान लीजिए ड्राम है, स्वाभाविक बात उसको आप आधा कर लीजिए पहले। मान लीजिए आधा यहाँ होता है, आधा जान गए, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए भाई साहब, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, पूछिए इसको 75%, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, हल्का सा ऊपर जाके इसको 75% मान लीजिए। 75% आप ये जो आप आँख लिए हैं, भांग लिए हैं, धतूरा लिए हुए, ऐसा पत्ती लिए जो गाय भैंस नहीं खाती है, नीम लिए हैं, इसको दे दीजिए। इसमें यहाँ तक भर जाएगी ये, तब इसमें आपको जितना लीटर की है, मान लीजिए 50 लीटर का लिए हैं तो 40 लीटर पानी देंगे, थोड़ा खाली भी रहने देंगे। 40 लीटर इसमें पानी डाल देंगे। 50 लीटर नहीं तब यार, 10 लीटर का लेंगे तो 8 लीटर पानी डालेंगे, 5 लीटर का लेंगे तो 3 लीटर पानी डालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, 40 लीटर पानी डाल देंगे और इसको हम छोड़ देंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे भाई साहब इसको भी। अब एयर टाइट भी नहीं करेंगे, एयर टाइट का मतलब पूरा ढक्कन भी नहीं बांधना, हम ऐसा चीज़ लेंगे जिसमें अंदर से कोई पत्ती नहीं जा सके, कोई कीड़ा नहीं जा सके, मछली अंडा नहीं दे सके, कुछ नहीं दे सके। ये हम ले लेंगे मच्छरदानी जो होता है ना, मच्छरदानी का जो होता है उसका एक टुकड़ा ले लेंगे, टुकड़ा से बांध देंगे, और टुकड़ा से बांध दिए, ऊपर से होगा तो कुछ से सूती कपड़ा से ढक देंगे, होगा तब। नहीं तो ऐसे भी आप मच्छरदानी का टुकड़ा ले लिए ना, तो छोटा छोटा छिद्र होता है तो कुछ बाहर नहीं जाएगा, न अंदर से बाहर जाएगा न बाहर से अंदर जाएगा, समझे। इसको ढक देंगे, कब तक के लिए ढकेंगे? 25 से 30 दिन। और याद नहीं रहेगा 25 से 30 दिन तो 1 महीना याद रखिएगा डायरेक्ट। कब तक? 1 महीना तक इसको रखे रहिएगा, समझे। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बता दिए हैं। अगले क्लास में इससे आगे बताएंगे कि कैसे आप लोग इसका उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का।